बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि की। इस बार की जो महाशिवरात्रि है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि महाशिवरात्रि के अवसर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 ग्रहों का महासंयोग बनने जा रहा है। इन 5 ग्रहों के महासंयोग का प्रभाव क्या है और महाशिवरात्रि के अवसर पर इस महासंयोग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व क्या है और इसकी महिमा क्या है। देखिए, अगर हम महाशिवरात्रि की बात करें या शिवरात्रि की बात करें तो शिवरात्रि जो है वो हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। 3 देवता मुख्य रूप से माने जाते हैं हिंदू धर्म में, जिनको त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो उसमें भी जो भगवान शिव हैं उनकी मान्यता सर्वाधिक है और उनसे जुड़ा हुआ पर्व है शिवरात्रि का, जो हिंदू परंपरा का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। सामान्यतः इसे चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं और हर महीने की चतुर्दशी को मास की महीने की शिवरात्रि आती है। लेकिन जो फाल्गुन महीने की शिवरात्रि होती है उसे हम कहते हैं महाशिवरात्रि, और बाकी महीनों की जो शिवरात्रि होती है उसे हम कहते हैं शिवरात्रि। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का प्रकाश के रूप में प्राकट्य हुआ था, प्रकाश के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। इसके अलावा ये भी मानते हैं कि भगवान शिव का जो विवाह है मां पार्वती के साथ, भगवती पार्वती के साथ, वो भी महाशिवरात्रि के अवसर पर हुआ था। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की उपासना से, महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख मिल सकता है। याद रखिए, भगवान शिव के बारे में ही कहा गया है केवल भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी, यानी भगवान शिव जो विधाता का विधान है, जो आपका भाग्य है उसे बदल सकते हैं, उसे मिटा सकते हैं। इसलिए जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत, उपवास, मंत्र का जप करना और रात में जग करके साधना करना, पूजा करना विशेष महत्वपूर्ण होता है। देखिए, महाशिवरात्रि का जो पर्व है, वैसे तो आप सुबह भी पूजा करते हैं, दोपहर में भी, शाम को भी पूजा करते हैं, और महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का विधान भी है। लेकिन जो शिवरात्रि है वो रात की पूजा है, इसे कहते हैं शिवरात्रि, शिव दिवस नहीं। तो आप महाशिवरात्रि पर दिन के समय में, सुबह के समय में पूजा करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन महाशिवरात्रि पर मध्य रात्रि के समय में लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच में भगवान शिव के लिए मंत्र जप करना, भगवान शिव का ध्यान करना, भगवान शिव की स्तुति करना ज्यादा फेवरेबल होगा, ज्यादा अनुकूल होगा। तो महाशिवरात्रि पर रात की पूजा आपको जरूर करनी है। अब जैसा कि हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है महाशिवरात्रि पर महासंयोग, कैसा संयोग है ये और इस संयोग का प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है, ये संयोग कैसा होने जा रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, इस बार की महाशिवरात्रि पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 ग्रह एक ही राशि में विद्यमान होंगे। शुक्र, मंगल, बुध, चंद्रमा और शनि एक साथ मकर राशि में विद्यमान रहेंगे। 5 ग्रहों का जो संयोग होता है, अगर ये कुंडली में बनता है तो इसे हम कहते हैं प्रवज्या। प्रवज्या माने संन्यास लेना। जब कुंडली में एक साथ
3 या 3 से ज्यादा ग्रहों का योग बनता है, खासतौर से अग्नि के इलाकों में 9वें, 10वें या 11वें भाव में, तो ये प्रवज्या नामक योग बनाता है, जिसे हम संन्यास योग भी मानते हैं। अब शिवरात्रि के अवसर पर प्रवज्या योग बन गया है और चंद्रमा शनि का संबंध भी बन गया है। चंद्रमा शनि का जो संबंध है उसे विष योग कहते हैं। और दूसरा 5-5 ग्रहों का ये संयोग है मकर राशि में। तो आप देखिए कि एक तरफ नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव है, नकारात्मक ग्रहों का संयोग है, और दूसरे तरफ महाशिवरात्रि के पर्व की अनूठी स्थिति भी है। यानी अगर आप इस बार की शिवरात्रि को पूजा करते हैं, इस बार शिवरात्रि को पूजन करते हैं, तो इसके विशेष प्रभाव आपको मिल सकते हैं। एक बात तो यह समझिए कि जब इन 5-5 ग्रहों के संयोग में आप पूजा उपासना करेंगे तो उसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि 5 ग्रहों की संयुक्त एनर्जी जो है वो आपके मन को, आपके दिलो दिमाग को बहुत अच्छा बना सकेगी। एक तरफ ये शिवरात्रि पर संयोग बना हुआ है, दूसरी तरफ ये 5 ग्रही संयोग जो है ये देश दुनिया में भयंकर उथल पुथल का कारण बनेगा। मकर राशि में ये संयोग बना है, इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि आचार्य वराह मिहिर ने प्राचीन काल में भारत को मकर राशि से जोड़ा था। वैसे तो हम स्वतंत्र भारत की जो कुंडली बनाते हैं उसमें स्वतंत्र भारत की जो राशि हम बनाते हैं वो कर्क राशि बनाते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि प्राचीन काल में जो आदि भारत है हमारा, उसका जो लग्न डिसाइड किया था आचार्य वराह मिहिर ने, उन्होंने इसे मकर राशि से जोड़ा था। इसलिए मकर राशि में जब भी कोई बड़ा संयोग बनता है, भारतवर्ष में बड़े परिवर्तन, बड़े परिणाम देखे जाते हैं। और मकर राशि में शनि मंगल का जो संयोग बन रहा है, ये शनि मंगल का संयोग विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है। इसलिए मकर राशि में जो संयोग बन रहा है, लगभग 27 फरवरी के बाद ये संयोग बनता है और ये संयोग लगभग 1 तारीख तक रहेगा। इस संयोग का अगले 15 दिनों तक जबरदस्त प्रभाव देश दुनिया पर पड़ेगा। यानी मोटे तौर से आप ये समझिए कि मध्य मार्च तक इसका प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर, देश के ऊपर, दुनिया के ऊपर गहराई से पड़ता हुआ दिखाई देगा। अगले 15 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देश दुनिया पर तो असर पड़ेगा ही इसका, भारत पर भी पड़ेगा, दुनिया पर भी पड़ेगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली आपके राशि पर और आपके जीवन पर भी इस पंचग्रही संयोग का असर जरूर पड़ेगा। वैसे तो 12 की 12 राशियां इससे प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन राशि और मकर राशि इस संयोग से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। मिथुन राशि के अष्टम भाव में ये संयोग बन रहा है और मकर राशि में तो ये संयोग बन ही रहा है। इसलिए मिथुन राशि और मकर राशि पर इस पंचग्रही संयोग का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। बाकी राशियों पर भी इस परिवर्तन का गहरा असर पड़ेगा। हर राशि इस पंचग्रही संयोग से जरूर प्रभावित होगी। इसलिए हर राशि के व्यक्ति को इस शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आप देखिए, एक तरफ ये पंचग्रही संयोग है जो जीवन में मुश्किलें बढ़ाने को तैयार बैठा हुआ है, और एक तरफ महाशिवरात्रि का पर्व है। यानी महाशिवरात्रि के पर्व पर अगर आप पूजा उपासना कर लेते हैं तो महाशिवरात्रि के पर्व की वजह से आप इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। यानी अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। तो इस पंचग्रही संयोग की वजह से इस शिवरात्रि पर आपकी राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है, और आप अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव को क्या समर्पित करें ताकि आपके लिए शिवरात्रि पूरी तरह से विशेष हो जाए और इस पंचग्रही संयोग का दुष्प्रभाव आपके जीवन के ऊपर न पड़े, ये हम आपको आगे बताएंगे।
फिलहाल आपको बताते हैं कि शिवरात्रि में जब आप पूजा कर रहे हैं भगवान शिव की, तो किन चीजों का विशेष प्रयोग आपको करना चाहिए। सबसे पहली जो चीज है वो है बिल्व पत्र, जिसको आम तौर पर बेल पत्र कहते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। 3 जन्म के पापों का नाश करने की जो सामर्थ्य है वो बिल्व पत्र में होती है। और जब आप प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती हैं। अतः एक बेलपत्र ही रहे, लेकिन शिवरात्रि में एक बेलपत्र ही कम से कम शिवलिंग पर अर्पित जरूर करिएगा। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो वो तीनों पत्तियां आप शिवलिंग पर समर्पित करिएगा। भगवान शिव की पूजा में जल का प्रयोग जरूर होता है, और जल की जो धारा है ये जीवन दायिनी मानी जाती है। इसलिए जितनी ज्यादा समय तक और जितना ज्यादा आप जल की धारा का प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए उत्तम होगा। तो आप बेलपत्र चढ़ाएं, उसके बाद लोटे से धीरे 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 करके जल की धारा शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो उत्तम होगा। शिवरात्रि को रात में जगना विशेष फलदायी होता है। इसलिए अगर आप शिवरात्रि पर सुबह पूजा कर चुके हैं, शाम को पूजा कर चुके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन रात के समय में लगभग 11 बजे से 1 बजे के बीच के समय में आप भगवान शिव को जल चढ़ाइए। भगवान शिव के लिए मंत्र का जप करिए, भगवान शिव की स्तुति करिए, उससे आपको लाभ जरूर होगा। रात में पूजा जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो शिवरात्रि पर रात में पूजा करने का विशेष महत्व है, उसका फायदा आप जरूर उठाइएगा। अब एक सामान्य आदमी, एक सामान्य व्यक्ति भगवान शिव की पूजा शिवरात्रि पर कैसे करेगा। देखिए, शिवरात्रि पर सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान करिए और स्नान करके शिव जी की पूजा का संकल्प लीजिए कि मैं आज भगवान शिव की पूजा करूंगा या मैं भगवान शिव की पूजा करूंगी अपने शीघ्र विवाह के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, धन के लाभ के लिए, जीवन में सफलता के लिए मैं शिव जी की पूजा करूंगा या करूंगी, ये संकल्प आपको लेना है। इसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा। जल के बिना भगवान शिव की पूजा नहीं होगी। आप दुनिया भर की चीजें चढ़ा दें, लेकिन अगर जल और बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित नहीं करेंगे तो इससे आपको लाभ नहीं होगा। देखिए, ऐसी परंपरा है, ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पी लिया और विष पीने से उनके शरीर में गर्मी पैदा हुई, उनके शरीर में बहुत ज्यादा हीटनेस पैदा हो गई। तो जहर के प्रभाव से शरीर में जब गर्मी पैदा हुई तो भगवान शिव के भक्तों ने उन्हें ला लाकर जल चढ़ाना शुरू किया ताकि उनके शरीर में शांति आए, जो विष का ताप है वो विष का ताप कम हो सके। लगातार उनको जल चढ़ा करके और उनको शांत करने का प्रयास किया। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि शिवलिंग पर जल चढ़ा करके भगवान शिव को शांत करते हैं और उनसे कृपा देने की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद आप 5 चीजों से भगवान शिव की पूजा करेंगे। दीपक से, नैवेद्य से, पुष्प से, धूप से और गंध से, और दूध, दही, शहद, शक्कर और घी भी अगर आप चाहें तो भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। वैसे तो देखिए, पंचाक्षरी महामंत्र है नमः शिवाय। इसका जप कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। तो आप चाहें तो नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। अपने लिए करना है तो नमः शिवाय, दूसरे के लिए करना है, दुनिया के कल्याण के लिए करना है तो ओम नमः शिवाय का जप करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। शिव जी के मंत्रों के अलावा अगर आप चाहें तो आप रुद्राष्टक पढ़ सकते हैं, शिवाष्टक पढ़ सकते हैं, लिंगाष्टक पढ़ सकते हैं, या भगवान शिव की स्तुति का पाठ भी आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि देखिए, दिन में आपने कितनी भी पूजा कर ली है,
दिन में आपने कितनी भी उपासना कर ली है, आप रात के समय में भगवान शिव की पूजा जरूर करिएगा। अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो पहले पहर में आप दूध अर्पित करेंगे, दूध से भगवान शिव की पूजा करेंगे। दूसरे पहर में आप दही से भगवान शिव की पूजा करेंगे। तीसरे पहर में आप घी से भगवान शिव की पूजा करेंगे और चौथे पहर में आप शहद से भगवान शिव की पूजा करेंगे। और हर पहर में जब आप दूध चढ़ाएंगे, दही चढ़ाएंगे, घी चढ़ाएंगे, शहद चढ़ाएंगे, तो साथ में जल जरूर चढ़ाएंगे। यानी अगर 4 वेला की पूजा करते हैं तो ये चारों चीजें और साथ में जल अर्पित किया जाएगा। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि शिवरात्रि पर रात की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में जग करके ध्यान और मंत्र का जप जरूर करिएगा। शिवरात्रि का संयोग जो बन रहा है उसका पूरा फायदा उठाइएगा और मध्य रात्रि को अगर आप जप करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इससे आपको विशेष लाभ होगा और इससे जीवन की कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, जीवन की कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, उस मुश्किल से आपको छुटकारा मिल जाएगा।